कैसे अनपढ़ माँ बनी टीचर। रुचि बेटा, तुम्हारी सहेली अनन्या शिविका नेहल पार्क में खेलने के लिए तुम्हें ले जाने आई हैं। जाओ, जाकर उसके साथ खेलो। नहीं मम्मा, सबसे मना कर दो, मुझे बाहर खेलने नहीं जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। रुचि ने कमरे के अंदर से आवाज़ लगाई। कुछ सोचकर दिव्या ने तीनों बच्चियों को जाने को कहा और रुचि का फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक लेकर उसके कमरे में आई और बोली, बेटा आजकल क्या दिन भर तुम पढ़ाई लिखाई करती रहती हो। जब देखती हूँ किताबों में सर घुसाकर बैठी रहती हो। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी रैंक तो हमेशा A1 बनती है और अभी कोई टेस्ट परीक्षाएं भी तो नहीं है। जाओ जाओ ना बेटा, जाकर बाहर खेलो। माँ दिव्या ने प्यार से अपनी बेटी रुचि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं मामा, अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो। 8 साल की रुचि के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए और वह कुछ आगे बोलते बोलते रुक गई। बात की गंभीरता को समझते हुए दिव्या ने बड़े प्यार से पहले उसका अपना मिल्क शेक खत्म करने के लिए कहा और फिर धीरे से पूछा, बेटा मम्मा रुचि फ्रेंड्स हैं ना, फिर रुचि मम्मा से कोई बात क्यों छुपा रही है? कोई बात है तो जल्दी से बता दो, फिर हम आपकी फेवरेट आइसक्रीम खाने बाहर चलेंगे। लेकिन मम्मा आपके पास तो पैसे ही नहीं हैं, फिर आप मुझे आइसक्रीम कैसे खिलाएंगी? पापा से मांगेंगे तो वह आपको फिर से डांटेंगे। अपना सिर झुकाकर बोली, मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगता जब भी आप पापा से पैसे मांगती हैं और पापा आप पर चिल्लाते हैं। मैंने दादी से पूछा तो वह बोली, आप पढ़ती लिखती नहीं थी, इसलिए आपके पापा ने आपकी शादी कर दी और शादी के बाद पैसों के लिए पति की डांट खाना पत्नी का फर्ज होता है और वह पैसा अपनी इच्छाओं और अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर सकती। इसलिए मैं दिन रात पढ़ूंगी और पैसे कमाऊंगी, कभी भी अपने पति से पैसे नहीं मांगूंगी। मम्मा मुझे आप जैसा नहीं बनना, मुझे बुआ जैसा बनना है। दादी ने बताया बुआ जॉब करती है, कभी पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती और फूफा जी कभी उन्हें डांटते भी नहीं, इसलिए मुझे बुआ जैसा ही बनना है। अपनी बेटी के यह शब्द दिव्या के सर पर हथौड़े की तरह चोट पहुंचा रहे थे। रमेश और दिव्या की शादी को 10 साल हो चुके हैं और शादी के कुछ महीने बाद ही दिव्या ने नौकरी करने की इच्छा जताई। मायके में भी स्कूल पढ़ाने जाती थी। सोचा यहाँ भी ज्वाइन कर लूँगी, मगर सभी ने बात टाल दिया। घर में इतना पैसा है, लड़का खाता कमाता है, तुम्हें करना ही क्या है? अपने माता पिता से भी बात की तो वे बोले, जब दामाद जी नहीं चाहते हैं तो तुम क्यों परेशान होती हो? आराम से अपनी गृहस्थी संभालो। उसने इस घटना को अपनी नियति मान लिया। कुछ दिनों बाद ही पता चला आनंद सुमिता MB पूरा कर जॉब करने से बेंगलोर जा रही है। सास सुषमा जी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। अजी बढ़ती भी क्यों ना, गुड न्यूज़ जो थी, बहू की तरक्की से समाज और परिवार की इज्जत घटती है। बेटी की नौकरी करने से इज्जत दोगुनी बढ़ती है। यही दोगले समाज की पहचान है। वह तो बहू को तरक्की करने से रोकेंगे और चाहेंगे बेटी धरती सागर सब लांग जाए। काश कोई बहू कोई भी उसकी इच्छाएं सपने पूरे करने का हक देता, मगर नहीं। शादी के बाद सिर्फ घर परिवार पति बच्चे यही उसकी जिम्मेदारी होते हैं। बेटी ने आखिर गलत कहा कि क्या?
4 पैसे के लिए भी तो हाथ फैलाने पड़ते हैं, कभी पति तो कभी सास के आगे, और हर बार यही सुनने को मिलता है, कहाँ खर्चा कराती हो, कहीं अपने मायके में तो नहीं जाती? जब घर की ज़रूरत है हम पूरी कर देते हैं, फिर तुम्हें किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है? बोलकर एक एक पैसे को तरसता देते हैं। एक औरत अपनी इच्छाओं को तो मार भी ले, मगर अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ करना चाहती है। इसलिए दिव्या ने 4 दिन पहले ही स्कूल एक्टिविटी में दाखिला कराने के लिए रमेश से पैसे मांगे थे, जिसे उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि लड़की है, खेल कूद कर क्या करेगी, दूसरा फालतू पैसा नहीं है जो स्कूल फीस के बाद हम खर्च करते रहेंगे। शायद यही बात रुचि के मन में घर कर गई। ऊपर से उसकी दादी ने न जाने क्या क्या उसके दिमाग में भर दिया। छोटी बच्ची है, कहाँ सही गलत समझ पाती है, मगर मुझे तो सब समझ में आता है ना। सोच दिव्या ने कुछ करने की ठानी। एक दिन रविवार शाम सभी चाय पी रहे थे, तब दिव्या ने बोला, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। रुचि के स्कूल में इंटरव्यू दिया था, जिसमें मैं पास हो गई और मुझे कल सोमवार से स्कूल ज्वाइन करना है। सुबह का नाश्ता और सबका टिफ़िन बन जाएगा। दोपहर में सहायिका आकर काम कर जाएगी। शाम को आकर मैं फिर रसोई संभाल लूँगी। बहू, इतना बड़ा फैसला लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने जब एक बार कह दिया था कि तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर अब अचानक क्यों? नौकरी करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपना आत्मसम्मान प्यार है और नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई कुछ भी अनगनत कहानियाँ सुनाए। मुझे कहे कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ रोटी सब्जी बनाने और पति से पैसे मांग डांट खाने के लिए पैदा हुई है। और फिर जब इस घर की बेटी नौकरी कर सकती है तो बहू क्यों नहीं? माना मैंने यह सवाल उठाने में बरसों लगा दिए, मगर आज मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए पूछ रही हूँ। पति बोले, दिव्या, क्या नया फितूर चढ़ा है? तुम घर परिवार छोड़कर नौकरी करने जाओगी? रुचि को कौन देखेगा? माँ इस उम्र में काम करेंगी? अरे क्या हो गया जो कभी तुम पर चिल्ला दिया तो? आखिर मेहनत तो तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ या करता हूँ। गलती से हो जाता है, कभी ज़्यादा आत्मसम्मान पर चोट लगने वाली किताबी बातें मुझसे ना किया करो। देखिए, घर पर रहूं या बाहर काम करूं, सब कुछ मुझे ही संभालना है, तो क्यों ना कुछ दिन मैं अपने मन की भी करके देख लूं। इतने साल आपकी बात मान ली, कुछ समय के लिए आप मेरी बात मान लीजिए और मैं कल 7 बजे से ही रुचि के साथ स्कूल चली जाऊंगी। आप सबकी चाय नाश्ता टिफ़िन और आपको तैयार मिलेगा, और अगर कुछ रह जाए तो आशा करती हूँ आप लोग भी सहयोग करेंगे। दिव्या का दो टूक जवाब सुन सास और पति दोनों चुप थे। आसन में तो नहीं था, मगर धीरे धीरे दिव्या के हट के कारण सभी को उसके नौकरी करने का और घर में सामंजस्य बैठाने की आदत पड़ गई। अब जो लोग आलस और मक्कारी के मारे थे, वह भी अपना हाथ पांव चलाने लगे। बहुत धीरे धीरे ही सही दिव्या की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ गया। अब बेटी के मुंह से जब भी सुनती, मेरी माँ टीचर है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती है, सुन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। आत्मनिर्भर होने का कारण आप
माँ बेटी दोनों को ही अपना मन नहीं मानना पड़ता। धीरे धीरे रमेश को भी समझ में आने लगा। अब खुद आगे से दिव्या के साथ तनख्वाह का कुछ हिस्सा लाकर रख देता और कभी नहीं पूछता कि तुमने इतना पैसा कहाँ खर्च कर दिया। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बदलाव अपने आप नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। उम्र कितनी भी हो, बदलाव करने की पहल में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। छोटा सा ही सही, लेकिन हमारे प्रयासों से बदलाव लाया जा सकता है। क्यों, आपको यह कहानी सुनकर क्या प्रेरणा मिलती है? अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।